नमस्कार दोस्तों, मैं मुर्तजा अली और आप राकिब मैथ्स देख रहे हैं। आज हम 10th क्लास के लिए रियल नंबर पहला चैप्टर मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक का पहला चैप्टर रियल नंबर का एक्सरसाइज नंबर 1.3 ले रहे हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चंस को हम सारे क्वेश्चन को थोड़ा सा फिर से बताना चाहूँगा। क्वेश्चन ये है कि √5 को हमें प्रूव करना है कि इरेशनल है, और सिर्फ √5 के लिए नहीं आता है बल्कि √3, √2, √5 के लिए ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आते रहते हैं। इस एक्सरसाइज में √5 को ही इरेशनल प्रूव करना है, तो हम मान लेते हैं कि ये अगर इरेशनल नहीं है तो रेशनल होगा, और जब रेशनल होगा तो हम इसको लिख सकते हैं √5 = P/Q, क्योंकि किसी भी रेशनल नंबर को लिख सकते हैं P/Q के रूप में, जहाँ पर Q 0 नहीं हो और एक कॉमन मल्टीपल भी नहीं हो। तो हम प्रूव करने जा रहे हैं कि √5 एक इरेशनल नंबर है, जिसके लिए हमने सपोज कर लिया कि अगर ये इरेशनल नहीं है तो रेशनल है, और रेशनल है तो इसको इतना लिख सकते हैं। और तब दोनों तरफ स्क्वायर किया जाए तो यहाँ पर रूट हट जाएगा, 5 बराबर हो जाएगा P² और तब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो रिलेशन ऐसे बनता है कि P² = 5Q²। का अर्थ ये हुआ कि ये एक ऐसी नंबर मिल गई जिसमें P नंबर है, उसका वर्ग है, और वर्ग में यहाँ दिया है 5 एक प्राइम फैक्टर है। का अर्थ ये हुआ कि P² को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। ये रिलेशन हमें यही सूचित कर रहा है, और जब P² को 5 से डिवाइड कर सकते हैं तो इसका अर्थ ये भी हुआ कि P भी 5 से डिविजिबल है, मतलब P का 5 एक खंड है। P के लिए 5 एक गुणनखंड है, खंड है, तो ऐसे लिख लेते हैं, खंड है। और जब P का 5 एक खंड है तो हम ऐसे भी लेट कर सकते हैं कि P = 5 × C, मतलब 5 से डिवाइडेड है तो 5 इंटू कोई इंटीजर आएगा तो C इंटीजर ले लेते हैं। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो P² = 25C² आएगा, और इस रिलेशन से हम P² का मान यहाँ से रख लेते हैं। P² के लिए रख लिया 5Q², तब अनदर रिलेशन ऐसे आ गया कि 5Q² = 25C² या Q² = 5C²। अब देखिए इससे दूसरा पार्ट आ गया कि एक ऐसा रिलेशन जिसमें Q² = 5C² है, तो ये सूचित कर रहा है हमें कि Q² 5 से डिवाइडेड है। इसका अर्थ ये भी हुआ कि Q का, अब हम दूसरा रिलेशन लिख सकते हैं, Q का 5 एक खंड है, 5 एक खंड है मतलब गुणनखंड है। तब दो रिलेशन हमारे सामने आ गए, खंड है। इक्वेशन नंबर इसको सेकंड कह ले, और पहले हमने यहाँ पर एक फर्स्ट इक्वेशन लिया हुआ है, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमारे सामने साफ क्लियर है कि 5 का गुणनखंड एक P के लिए 5 एक गुणनखंड है, मतलब P को 5 से भाग दिया जा सकता है, उसी तरह से Q को भी 5 से भाग दिया जा सकता है। और हमने मान लिया है कि √5 = P/Q, मतलब √5 एक रेशनल नंबर है जिसमें P और Q दोनों के लिए कॉमन मल्टीपल 5 आ गया। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा मानना ठीक नहीं है। अगर ऐसा मानते हैं तो ये रेशनल है ही नहीं, और रेशनल है नहीं तो इसका मतलब है कि इरेशनल है, अर्थात हमारा मानना एक कंट्राडिक्शन है। √5 रेशनल नहीं बल्कि इरेशनल नंबर है, ये प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन को अगर आप सही सही समझ रहे होंगे तो अब इसके बाद इसी आधार पर कई क्वेश्चंस को हमें इरेशनल प्रूव करने में सपोर्ट मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 3 + 2 √5। दूसरे क्वेश्चन में 3 + 2 √5 को हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल है, तो पुनः हम मान लेते हैं कि अगर इरेशनल नहीं तो रेशनल होगा, और जब रेशनल होगा तो इसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और तब सिंप्लीफाई करें तो 2 √5 बराबर लिख सकते हैं P/Q -3, या ये हो गया कि P -3Q/Q। तो हमने देख लिया 2 √5 बराबर आ गया P -3Q/Q, या हम कह सकते हैं कि √5 बराबर P -3Q आ गया 2Q। तो देख रहे हैं कि √5 बराबर आ गया है, ये ऊपर भी है नीचे भी है, मतलब ये तो रेशनल नंबर है और ये एक इरेशनल है। तो इरेशनल रेशनल के बराबर कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है, मतलब यहाँ विरोधाभास है, एक कंट्राडिक्शन है। का अर्थ कि एक इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर है, और ये विरोधाभास तभी अराइज हुआ जब हमने
इसको एक रेशनल नंबर मान लिया है, अर्थात 3 + 2 √5 एक रेशनल नहीं बल्कि इरेशनल नंबर है। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से प्रूव करेंगे। तीसरे क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स को मैं थोड़ा थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा और उम्मीद करते हुए कि आप भी उन क्वेश्चनों को करने में सक्षम होंगे। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि हमें प्रूव करना है कि 1/√2 एक इरेशनल नंबर है। तो पुनः हम मानते हैं कि अगर ये इरेशनल नहीं तो रेशनल होगा, और जब रेशनल होगा तो इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो लिख सकते हैं कि Q बराबर हो जाएगा √2P, और तब दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो ये आ गया कि Q² = 2P² का अर्थ ये हुआ कि Q 2 से डिवाइडेड है, 2 से डिवाइडेड है। और अगर Q 2 से डिवाइडेड है तो Q को फर्दर हम 2 × m लिख सकते हैं, मतलब Q बराबर 2 एक इसका फैक्टर होगा और दूसरा कोई कोसेंट इंटीजर आएगा जिसको हमने m ले लिया। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो Q² बराबर 4m² हो गया, और Q² का वैल्यू अब रखते हैं यहाँ पर। Q² बराबर है 2P², तो यहाँ पर इसके लिए 2P² रख दें। तो इस रिलेशन से 2 से ये 4 कटेगा तो 2 आएगा, तो पूरा एक रिलेशन ऐसे आया कि P² बराबर 2m²। का अर्थ ये हुआ कि P भी 2 से डिवाइडेड है, P 2 से डिवाइडेड है। तो हमने देख लिया कि P भी 2 से डिवाइडेड है, Q भी 2 से डिवाइडेड है, मतलब P और Q के लिए एक कॉमन मल्टीपल 2 आ गया, अर्थात ये रेशनल नंबर का कैरेक्टर नहीं है, मतलब 1/√2 भी इरेशनल है, रेशनल नहीं है। हमने कंट्राडिक्शन कर लिया है मान करके। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। सेकंड भाग इसका ऐसे कि हमें इरेशनल प्रूव करना है और संख्या है डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन ऐसे है कि हमें शो करना है 6 + √2, 6 + √2 को बता देना है कि ये इरेशनल है। पुनः हम मानते हैं कि अगर ये इरेशनल है तो रेशनल होगा, तब इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और सिंप्लीफाई करने पर √2 बराबर आ गया P/Q -6, या ये हो जाएगा P -6Q अपॉन Q। तो √2 = आ गया P -6Q अपॉन Q। तो यहाँ ऊपर नीचे नंबर्स हैं, मतलब ये रेशनल है, और √2 इरेशनल है। तो इरेशनल रेशनल के बराबर कैसे हुआ? This is a contradiction, and this contradiction arises because of our wrong assumption कि this number is a real number, and so it is not a real number but irrational number, rational number। ये रियल कर रहा हूँ मैं, मुझे रेशनल करना चाहिए था। मतलब the given question 6 + √2 is not rational but irrational।